अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट खालिद बारी। आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब के एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कानून पे, जो है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। ये कानून 31 अक्टूबर 2025 को पंजाब सरकार ने पास किया था, यानी कि अप्रूव किया था, लागू किया था। और फिर इसके बाद 22 दिसंबर 2025 को लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कानून है क्या और कोर्ट ने इसको रोका क्यों और इसका असर आम प्रॉपर्टी ओनर पे क्या पड़ेगा, आम आदमी पे इस सब का क्या असर होगा, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूज को डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि कानूनी हकीकत को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑर्डिनेंस है क्या। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो वो ये है कि 31 अक्टूबर 2025 को पंजाब गवर्नमेंट ने इस कानून को बनाया था, जिसका मकसद पंजाब गवर्नमेंट ये कहती है कि जो लैंड ग्रैबिंग हो रही थी पंजाब में उसको रोकना था, और जो कब्जा माफिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है कब्जा माफिया का। जमीन किसी और की होती है और उस पर काबिज कोई और होता है, और मुख्तलिफ ग्रुप्स ऐसे बने हैं जो लोगों की जमीनों पे कब्जा करते हैं, या कुछ रिश्तेदार ही अपने रिश्तेदारों की जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं। तो इस चीज को टैकल करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने यह कानून पास किया। और इसका मकसद सिर्फ कब्जा माफिया से प्रॉपर्टी की जान छुड़ाना नहीं था, बल्कि ये भी इसका मकसद था कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल करना है, क्योंकि अदालतों में जो प्रॉपर्टी मैटर्स जाते हैं उनको सालों साल लग जाते हैं। लेकिन इसके लिए जो टाइम फ्रेम तय किया गया था वो था 90 डेज, यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर्टी का जो मसला है उसको हल करना है। इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज यानी कि DRCs बनाई गई। इन कमेटीज में डिप्टी कमिश्नर्स और लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स को शामिल किया गया, और इन ऑफिसर्स को ये टास्क दिया गया कि प्रॉपर्टी पे जो कब्जा है उसको आपने 90 दिन के अंदर अंदर हल करवाना है, यानी कि प्रॉपर्टी का जो कब्जा है उसको 90 दिन के अंदर छुड़वा के आपने असल माल के हवाले करनी है। अब देखा जाए तो ये मकसद तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट और मेन बात यह है कि सिविल कोर्ट की पावर्स को इसमें बाईपास किया गया, क्योंकि ये जो पावर्स डिप्टी कमिश्नर्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स को दी गई है, ये पावर्स सिविल कोर्ट्स के पास है। तो जब सिविल कोर्ट्स को बाईपास किया गया तो यहाँ से मसला शुरू हुआ, यहाँ से इशू की शुरुआत हुई, तो जिसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस उठाए गए। इसके ऊपर लॉयर्स और लॉयर कम्युनिटी ने जो एतराजात उठाए वो देख लेते हैं क्या है। लॉयर्स ने इसमें जो एतराज उठाया वो ये है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का जो फैसला है उसको कोर्ट के अलावा कोई और कैसे कर सकता है। लॉयर्स ने ये भी एतराज उठाया कि कोर्ट्स की पावर्स DCs को कैसे दी जा सकती हैं या रेवेन्यू ऑफिसर्स को कैसे दी जा सकती हैं। इसमें यह भी एतराज लगाया गया कि जो पेंडिंग केसेस पड़े हैं सिविल कोर्ट में उनको साइडलाइन पे कर दिया गया, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इग्नोर किया गया। ड्यू प्रोसेस उसको बोलते हैं कि एक मुकम्मल एक केस चलता है जिसके बाद फैसला आता है, लेकिन 90 दिन के अंदर कोई भी ऐसा केस नहीं चलना था। तो इस कानून में ड्यू प्रोसेस को इग्नोर किया गया है, और इसी के साथ साथ इस कानून में अपील और जुडिशियल रिव्यू का जो ऑप्शन है वो भी अनक्लियर है। लीगल फर्टेनिटी का जो मेन कंसर्न था वो ये था कि अगर आज ये पावर्स DCs को दे दी गई हैं तो कल को कोर्ट्स की और पावर्स भी DCs को या रेवेन्यू ऑफिसर्स को मुंतकिल की जा सकती हैं, तो ये एक खतरनाक चीज बन जाएगी। तो इस ऑर्डिनेंस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और 22 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने इस पे इंटरिम स्टे का ऑर्डर जारी कर दिया। कोर्ट ने ये कहा कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस रेज करता है और ड्यू प्रोसेस और सिविल कोर्ट्स की पावर्स को कॉम्प्रोमाइज भी करता है, जिसकी वजह से कोर्ट ने इस पे स्टे इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि फिलहाल इस कानून पे अमल दरामद रोक दिया गया है। ये कानून अभी फिलहाल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो आप देख लेते हैं कि इस सब में हुकूमत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। पंजाब हुकूमत का कहना है कि हमने ये कानून आम आदमी के लिए बनाया था ताकि सालों के प्रॉपर्टी केसेस जल्द सॉल्व हो। CM पंजाब का ये कहना है कि इस स्टे की वजह से जो कब्जा माफिया है उसको फायदा मिल रहा है, जिसकी वजह से जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, जो आम लोग हैं, वो फिर से अदालतों कचहरियों के चक्कर लगाएंगे, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों के केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे, उन पे फैसला नहीं आ रहा था। तो इस सब में आम आदमी पे क्या असरात है, इन सब का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो अगर तो आपका कोई केस सिविल कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ था तो अभी सिविल कोर्ट में ही चलेगा,
अभी आप अपना केस सिविल कोर्ट में फॉलो करेंगे, क्योंकि स्टे होने के बाद जो केसेस पेंडिंग पड़े थे उन पे काम शुरू हो चुका है। और अगर आपको किसी ने कहा कि डीसी से ऑर्डर ले लो क्योंकि ये कानून आ चुका है, तो अभी ये लीगली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है। तो इसलिए आपको अपने आप को अप टू डेट रखना जरूरी है। और अगर आप पे ऑर्डिनेंस के नाम पे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा हो तो इस मामले में केयरफुल रहें, क्योंकि लीगल सेफगार्ड अभी भी सिविल कोर्ट की पावर है, सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है। यहाँ पे मैं अपनी लीगल ओपिनियन ऐड करता चलूं कि लैंड ग्रैबिंग पाकिस्तान का, खुसूसन पंजाब का बहुत बड़ा इशू है। इसको लाजमी सॉल्व करना चाहिए, लेकिन इसको सॉल्व जुडिशरी की पावर्स को बाईपास करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को जज बनाना या जज की पावर्स देना खतरनाक हो सकता है। इसके फायदे कम और नुकसानात ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए और कब्जा माफिया के खिलाफ कोई और सोल्यूशन निकालना चाहिए जो प्रॉपर हो और उसमें ड्यू प्रोसेस कंप्रोमाइज ना हो। अगर आप प्रॉपर्टी ओनर है या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई इशू है और आप लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी इस तरह की आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में ये कानून जो पंजाब हुकूमत की तरफ से लाया गया था, क्या यह सही था या गलत। इसी के साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद अगर आप किसी जमीन के मालिक हैं और उसकी रजिस्ट्री आपके पास नहीं है, तो ये समझे कि वो जमीन आपकी नहीं है। इसके बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।